मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की सुबह की शुरुआत हो गई है और हम लोग सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि कल हमने बताया था आपको कि हम यहाँ होटल में रुक गए थे चंद्रापुरी में। तो हम यहाँ से अब नहा धो के सुबह रेडी हो चुके हैं और टाइम अभी हो रहा है 6:45। तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं अब आगे के लिए बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। और बाहर अभी हमने मौसम देखा तो बाहर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है। प्रिया अभी नीचे गई थी तो उसने नीचे देखा और तो नीचे होटल वाले भैया थे वो बता रहे थे कि मैम आपको वहाँ पे स्नो मिलेगी क्योंकि केदारनाथ और तुंगनाथ पे बर्फ़ गिरी है तो आपको स्नो मिल सकती है। तो लेट्स सी देखते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे स्नो मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम तो आज भी बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। तो आगे चलते हैं सफ़र में। बाहर का मौसम दोस्तों कुछ इस तरह से हो रहा है और वो सामने देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़। तो चलिए चलते हैं, अब इन पहाड़ों पे ट्रैक करने का समय शुरू हो गया है हमारा। जब से हम आए हैं ना यहाँ पे तब से एक काला डॉग कालू ये हमारे साथ साथ ही है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अभी भी यही हमारी गाड़ी के पास था, हम वहाँ होटल से यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा आगे, लेकिन ये वहाँ से यहाँ आ गया। और जबकि ये होटल वालों का डॉगी नहीं है, बगल वाले जो हैं होटल वाले उनका है शायद ये डॉगी, पर ये हमारे साथ साथ ही है जब से। प्रिया तैयार, मैं भी तैयार, चलो चलते हैं अब फटाफट दौड़ लगाते हैं यहाँ से। मैं अभी रानी लक्ष्मीबाई की तरह तो बांध नहीं सकती हूँ। अभी ये हम ऐसे ही बांध लें। हाँ मुझे भी बांधना है यार। हमने और ये गया ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, बिल्कुल क्लियर एकदम है ना। और ये पहाड़ देख के तो मेरा मज़ा ही आ गया। बस ये पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं मैं वहाँ पे। वो केदारनाथ और वो तुंगनाथ दोनों जगह बर्फ़ दिखाई दे रही है। चलो फटाफट चलते हैं और आगे का सफ़र बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होने वाला है आज का भी। रास्ते के नज़ारे बड़े ही खूबसूरत हैं। कल भी हमें बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिले पूरे रास्ते रामनगर से यहाँ तक, और आज भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से सुबह-सुबह का मौसम है, पहाड़ों में ठंडी-ठंडी हवा जब हमें छू रही है तो मज़ा आ रहा है। ठंडक का एहसास हो रहा है। ऊपर से पहाड़ों पर खिली हुई सुबह-सुबह की ये गुनगुनी धूप जो सोने पे सुहागा सा लग रही है। रास्ते में इस तरह के ये वाटरफॉल जो हमें पीछे भी कई बार मिले, कई सारे मिले, और जब ये मिलते हैं तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है। अभी हमने सुबह से कुछ चाय नाश्ता नहीं किया हुआ है
तो देखते हैं आगे चलकर अगर कोई रेस्टोरेंट ढंग का मिलता है तो रुक कर के चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बहुत लंबा सफ़र बचा नहीं है। हमारे जहाँ हम रुके हैं वहाँ से और चोपटा की दूरी मात्र 35 किलोमीटर की थी। तो हमने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया है। तो अब देखते हैं कहीं पे रास्ते में रुक जाते हैं, चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रास्ते के नज़ारे तो बड़े ही खूबसूरत हैं। रास्ते में ये पड़ा है रेस्टोरेंट एक, यहाँ अभी हम रुक गए हैं और थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत टफ होती है दोस्तों। हम लोग कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, 2-4 दिन के लिए, तो हमें यहाँ के नज़ारे, यहाँ की यहाँ का कल्चर ये सब देखते हुए 2-4 दिन रहना अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है। पहाड़ों में रहना इज़ नॉट ईज़ी। आसपास का व्यू देखो, क्या बेहतरीन है। एकदम मज़ा ही आ रहा है देख कर के। खिली हुई धूप, पहाड़ों के मौसम का कुछ पता तो रहता नहीं है। अभी धूप निकली और अभी थोड़ी देर में ही क्या हो जाए पता नहीं चलता। ये देखिए दोस्तों, ये है पहाड़ों में इस तरह से पानी का सोर्स होता है। नौले, धारे इस तरह से पानी आता है और कई बार तो ऐसा होता है कि पानी होता ही नहीं है। पानी की बहुत क्राइसिस हो जाती है पहाड़ों में। तो यहाँ के लोग सोचो कि कैसे अपना जीवन बिताते होंगे, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए पहाड़ों में रहना बहुत टफ होता है और ऊपर से ये ऐसे पहाड़, पानी यहाँ नीचे है और घर काफ़ी ऊँचाई पे है, तो नीचे से पानी ढोकर ऊपर ले जाना पड़ता है लोगों को। इसलिए पहाड़ की लाइफ बहुत टफ होती है। अभी ये रास्ते के नज़ारे हैं। हम इधर से आए और अब इधर जा रहे हैं। यहाँ से चोपटा केवल 12-15 किलोमीटर रह गया है। तो बस 12-15 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम चोपटा से और जैसे ही हम पहुँचेंगे वहाँ, बस वैसे ही वहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। जैसे ही जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। यहाँ दिल खुश हो गया बिल्कुल इन पहाड़ों को देखते हुए। सामने देखो पहाड़ों पे कैसी सफ़ेद बर्फ की चादर सी बिछी हुई है। उम्मीद है दोस्तों कि हम ऊपर पहुंचेंगे तो क्या पता हमें भी स्नोफॉल मिल जाए ऊपर, बट अगर नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते करते हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर चोपटा। ये है चोपटा और ये सामने है बाबा तुंगनाथ महादेव की, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वहाँ का मुख्य द्वार। तो अभी हम यहीं से ही ट्रैक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी गाड़ी को कहीं पार्क कर देते हैं। रश तो आज भी है लेकिन उतना नहीं है जैसा पीक सीजन में होता है, बट यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं पार्क कर दे रहा है। तो हम भी अपनी गाड़ी को जगह देख कर के पार्क कर दिया है और अब चलते हैं आगे। कुछ ले लेते हैं लाठी वगैरह, प्रसाद। प्रसाद तो यहाँ लोग कह रहे थे कि ऊपर भी मिल जाएगा, तो लाठी वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पे लाठी और शूज़ वगैरह रेंट पर भी देते हैं और सेल भी करते हैं। तो आपकी जैसी मर्ज़ी हो वैसे आप ले सकते हैं। तो हमने कर दिया है दोस्तों तुंगनाथ का ट्रैक शुरू और ये देखिए लाठी भी ले ली हमने यहाँ पे किराए पे, रेंट पे मिलती है यहाँ पे 30 रुपये किराया और अगर ख़रीदनी है तो 50 रुपये। तो टाइम हो रहा है अभी
10:20। हमने 10:20 पर ट्रैक शुरू किया है। देखते हैं हम कितने टाइम में इस ट्रैक को पूरा कर पाते हैं। रोड तो बिल्कुल केदारनाथ जैसी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ, और यहाँ पे ये शॉप वगैरह है, तो हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया है। चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई है। हम एक शॉप पर बैठ गए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज करना था। तो हम आ गए हैं तुंगनाथ मंदिर। अभी थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद खुलने वाला है, तो चल के दर्शन करते हैं। मंदिर के पास बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद और कुछ सामान वगैरह खरीद सकते हो। हर हर महादेव, शिव शंभू। सब हवा हो गई। तो हम मंदिर के नज़दीक हैं। यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई हैं दोस्तों, बहुत सारी दुकानें हैं ऐसी। जय बाबा तुंगनाथ। नहीं 2 बजे खुलेगा। हो गया आपको दर्शन? प्रणाम प्रणाम। कहाँ? अरे हम तो
हम टीके ला लेना, हमने बस इसके ले टीका लाते हुए ऐसे वैसे। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड का हाईएस्ट टेंपल बाबा तुंगनाथ महादेव का मंदिर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मंदिर है। फाइनली हमने यहाँ दर्शन कर लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:45। अंदर गर्भगृह पे कैमरा वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम अंदर से आपको दर्शन नहीं करा सकते। बट ये है मंदिर जिसके हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। और हमारी कल से जो जर्नी शुरू हुई है, तो कल से हमारी जर्नी चल रही है, वो फाइनली यहाँ आकर के हमारी रुकती है, क्योंकि हमें बाबा के यहाँ दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। तो अब हम करते हैं यहाँ से वापसी वहाँ के लिए जहाँ हम आज रात स्टे करने वाले। देन कल सुबह हम फिर वापसी करेंगे यहाँ से अपने शहर, अपनी सिटी रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों वर्ल्ड का हाईएस्ट मंदिर, कहते हैं 12,000 फीट ऊपर है ये मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। मौसम यहाँ का अभी भी ऐसा है। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं नीचे उतरने की तैयारी, क्योंकि नीचे उतरने में भी अभी टाइम लगेगा। मंदिर से उतरते समय मैं ना कोई वीडियो नहीं बना पाई और ना ही कोई साइट सीन कैप्चर कर पाई। उसका कारण ये रहा क्योंकि मेरे ना लेफ़्ट पैर के घुटने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे रास्ते में उतरने में मतलब बहुत तकलीफ़ हुई। मैं बहुत आराम से नीचे उतर के आई और यही एक कारण था कि जिसकी वजह से मैं पूरे उतरने के सफ़र में कहीं पे भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हम लोगों ने नीचे आके लाठी वगैरह जो रेंट पे ली हुई थी वो हमने वापस दी और अपनी स्कूटी पकड़ी। फिर हम वहाँ से सीधे निकल गए थे अपने रूम के लिए, जहाँ हमने रूम बुक किया हुआ था, क्योंकि हमारा रूम चौपटा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर था और वहाँ जाने के लिए हमें पूरा चौपटा का जंगल क्रॉस करना पड़ता। तो हमने ये सोचा था कि हम दिन के उजाले में ही चौपटा का जंगल अगर क्रॉस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस इसीलिए हम वहाँ से फटाफट निकल गए और फिर उसके बाद हमने अपने रूम पे जाकर एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी, फिर हमने डिनर किया और फिर हम रेस्ट करने के लिए चले गए थे। ऊपर से नीचे चढ़ाई जब हमने उतराई जब हमने की, तो हमें पूरा नीचे ऊपर से नीचे उतरने में टाइम लगा लगभग 1.5 घंटे का। और 1.5 घंटे का टाइम भी इसलिए लगा क्योंकि मेरे पैर ने थोड़ा सा उतरने में तकलीफ़ थी, तो इसीलिए बस थोड़ा 1.5 घंटे का टाइम लगा। वरना आई थिंक हम 1.25 घंटे में भी नीचे आ सकते थे, 1 घंटे या 1.25 घंटे में भी हम पूरी जो हमने चढ़ाई की थी उसको हम उतर के नीचे आ सकते थे। बट मेरे पैर के दर्द की वजह से हमें 1.5 घंटा लगा ऊपर से नीचे उतरने में। बाकी तो पूरे सफ़र में हमें बहुत कुछ अच्छा लगा, बस एक यही दिक्कत थी कि उतरने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। अदरवाइज़ हमारा ट्रिप ये बहुत ही ऑसम रहा। भैया ऊपर जा रहे हो? ये सामान ले जाओगे क्या थोड़ा? कमरे में रख देना। अच्छा ये? हाँ हेलमेट वगैरह ना। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने होटल में, जहाँ हमने ये रूम लिया हुआ है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके वापस आ गए हम लगभग 7 सवा 7 है ना, 7 सवा 7 पे आ गए थे ना। हाँ 7 सवा 7 पे हम लोग यहाँ आ गए थे। हाँ ऊपर से हमने 3 बजे नीचे उतरना शुरू किया था और कितने बजे तक आ गए थे हम नीचे? 4:30 पौने 5 पे हम नीचे आ गए थे। और इतना टाइम भी इसलिए लगा क्योंकि मेरे लेफ़्ट घुटने में दर्द होने लगा, तो मैं धीरे धीरे आराम से चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। फिर उसके बाद हम तुरंत वहाँ से निकल लिए थे अपने होटल के लिए, क्योंकि हमारा होटल 30-35 किलोमीटर दूर था। तो हम आ गए वहाँ से यहाँ होटल में। अब थकान बहुत हो रही है, तो आके हमने बस सिर्फ खाना खाया और हम अब लेट गए हैं आराम करने के लिए। तो अब आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड।
और करते हैं अब रेस्ट, क्योंकि कल वापस हमें निकलना है घर के लिए। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर हम निकलेंगे और इस बार हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जिस रास्ते से हम यहाँ आए। हम जाएंगे उस रास्ते से जो कि हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जाता है। वो पूरा टोटली हाईवे है, तो हम हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए तब रामनगर जाएंगे। तो कल की जर्नी भी हमारी सफ़र की होने वाली है। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का और इससे पहले वाला ब्लॉग दोनों ही पसंद आए होंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अब आपसे कल। आज के लिए गुड नाइट, राधे राधे।